6 नंबर प्रश्न है 22 सेमी किनारे वाले एक ठोस घन को पिघलाकर एक 7 सेमी लंबा वृत्ताकार सम्मेलन बनाया जाता है। बेलन की त्रिज्या ज्ञात करें। इस प्रश्न में एक 22 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को पिघलाकर बेलन का रूप दिया गया है। तो हम जानते हैं कि कभी भी एक ठोस से दूसरा ठोस बनेगा तो उसका आयतन हमेशा बराबर होता है। तो लिख सकते हैं घन का आयतन बराबर सम्मेलन का आयतन। घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा क्यू। सम्मेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब इस पर हम वैल्यू को पुट करते हैं। भुजा के स्थान पर है 22, तो 22 का क्यू बराबर में 22/7 गुना आर स्क्वायर गुना एच के स्थान पर 7 दिया है तो 7 लिखेंगे। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो इसके बाद हम लिख सकते हैं 22 के क्यू का 3 बार 22 गुने 22 गुने 22 बराबर में हो जाएगा 22 गुना आर स्क्वायर। आर स्क्वायर के साथ 22 गुना में है तो बराबर की तरफ आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो बटा में 22 हो गया, तो 22 से 22 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आर स्क्वायर बराबर हुआ है, तो अब आर बराबर लिखेंगे तो पावर हटेगा तो इधर रूट चढ़ेगा, तो लिख सकते हैं रूट 22 गुना 22 यानी कि वर्गमूल करेंगे तो 22 सेमी इसका राइट आंसर बन जाएगा जो त्रिज्या है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न है किसी लंबवृत्तीय ठोस बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेमी तथा ऊंचाई 3 सेमी है। इस ठोस को पिघलाकर 2 सेमी त्रिज्या तथा 1.5 सेमी ऊंचाई वाले कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बेलनाकार है जिसकी त्रिज्याएं 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 3 सेंटीमीटर। उसको छोटा रूप दे दिया गया है जिसकी ऊंचाई 1.5 मीटर है, 1.5 सेंटीमीटर और त्रिज्याएं दिया है 2 सेंटीमीटर। अब बेलनों की संख्या कितनी होगी, तो दोनों के आयतन से हम भाग दे देते हैं। तो लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर एच के फॉर्मूला पर पाई गुना आर के जगह पर 4 का स्क्वायर गुना एच के जगह पर 3 बटा में हो जाएगा पाई गुना छोटे का त्रिज्या है 2 गुना एच है 1.5। अब पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब हम इससे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 गुना 3 बटा में हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 गुना 1.5। तो अब 4 से कटेगा 16, 4 चौक 16, 1.5 से 3 2 बार में आएगा तो 2 लिखेंगे। अब 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इनमें छोटे बेलनों की संख्या हो जाएगी 8, जो इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है 7 सेमी ऊंचाई के ठोस सम्मेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 2 सेमी है को पिघलाकर कितने 2 सेमी किनारे वाले घनाकार पासे बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर 7 सेमी ऊंचाई दिया हुआ है और त्रिज्या है 2 सेमी। घन का 2 सेमी भुजा है, तो यहाँ हम निकाल सकते हैं 2 सेमी किनारे वाले घनाकार पासे की संख्या बराबर होगा बेलन का आयतन बटा में घन का आयतन। अब हम जब इसे आयतन के फॉर्मूला पर रखेंगे तो हम जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। पाई का मान 22/7 गुना 2 गुना 7 लिखेंगे, बटा में होगा भुजा क्यू यानी 2 गुना 2 गुना 2। तो 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया 11 दूना 22 और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो इनमें घनाकार पासे की संख्या हो गया 11, तो 11 इसका राइट आंसर बन गया। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है 20 मीटर गहरा तथा 7 मीटर व्यास का एक कुआं खोदा गया है और कुएं से निकाली मिट्टी समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर विस्तार का
एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरा की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं कि कुएं से जितना मिट्टी निकलेगा उतना ही चबूतरा के भाग पर मिट्टी ऊंचाई तक फैलेगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि कुएं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। चबूतरा होगा घनाभकार और कुआं होगा बेलनाकार। तो कुएं का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, बराबर में चबूतरा का आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करते हैं तो 22/7 गुना त्रिज्या को लिख सकते हैं 7/2 गुना 7/2 गुना में 20 बराबर इस तरफ होगा 22 गुने 14 गुने ऊंचाई। तो अब हम इसे काटते हैं तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 2 से 10 बार में 20 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हम इसे गुना करते हैं तो 22 गुने 7 गुने 5 इधर बचा, बराबर में 22 गुने 14 गुने ऊंचाई को हम लिख सकते हैं। तो ऊंचाई के साथ 22 गुने 14 गुना में है तो बराबर के तरफ लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से 7 दूना 14, तो 5/2 आया, इसलिए ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं 2.5 मीटर। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, लोहे का एक टुकड़ा लंबवृत्तीय बेलन के रूप में है जिसका व्यास 1.5 मीटर और लंबाई 3.5 मीटर है। इस टुकड़े को पिघलाकर एक छड़ के रूप में बनाया गया है जिसका आधार 5 सेमी भुजा वाला वर्ग है। छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है कि एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसकी ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर और त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो त्रिज्या हो जाएगा 1.5 का आधा मीटर। एक तरफ इधर सेंटीमीटर में दे दिया है 5। अब हम जानते हैं कि बेलनाकार लोहे के टुकड़े का जो आयतन होगा वह घनाभकार छड़ के आयतन के बराबर होगा। तो बेलनाकार का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और घनाभकार का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब हम इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट करेंगे तो होगा पाई का मान 22/7 गुना 1.5/2 गुना, इसको और हम 2 बार लिख सकते हैं गुना में 3.5 ऊंचाई है, बराबर में लंबाई गुने चौड़ाई भी हो जाएगा 0.05 गुना 0.05, क्योंकि जब हम इसको 5 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 5/100 लिख सकते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इससे हम लिख सकते हैं 0.05 मीटर। मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि बेलनाकार लोहे के टुकड़े का जो भी लंबाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ है, वो सब मीटर में है, इसलिए मीटर में चेंज करना जरूरी है। अब हम इसको काटेंगे तो 7 से 35 कटेगा, 7×5 = 35। दो से कट जाएगा 11 बार में, 11 दूना 22, बराबर में हम लिख सकते हैं, ये तो है ही। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे तो लिख सकते हैं 11 गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 0.5, बराबर लिख सकते हैं L गुना 0.05 गुना 0.05 गुना 2। इसलिए लंबाई बराबर अब हो जाएगा, यहाँ पर ये सब गुना में है तो बराबर की तरफ लाएंगे, भाग में हो जाएगा। अब भाग में लाने पर दशमलव में काटने के लिए हम क्या कर दिए हैं, ऊपर में 1 2 3 अंक के बाद दशमलव है, 3 अंक हो गया, तो नीचे 3 10 लिखेंगे और नीचे में 2 2 4,
तो यहाँ पर 100, यहाँ पर 100 लिख दिए। अब इसको काटना सिंपल हो गया, काट सकते हैं 0 से 0, 0 से 0, फिर 0 से 0, 2 से काटेंगे 5 दूना 10 और 5 से 5 कैंसिल हो गया, फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया। अब 15 में 15 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 225, 225 में 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2475 मीटर, जो इसका राइट आंसर प्राप्त हो गया।